जोहार जोहार जोहार। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे चैनल हमारा आज के माध्यम से आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूं, जो कि यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन के द्वारा आह्वान किया गया था 20 मार्च 2025 को। यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स संगठन के द्वारा उत्तर कन्या चलो अभियान रखा जाएगा। आज आप लोग देख पा रहे हैं जो कि भारी से भारी संख्या, जो कि मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंच के जायजा लिया, जो कि 45 प्लस थाउजेंड जो लोग हैं इस रैली को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से चाय बागान वासियों को 5 डिसमिल पट्टा देने की बात जो कहा है, एक प्रकार से बोला जाए तो 5% जो पट्टा है वो रिफ्यूजी पट्टा इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से बार बार बोला जा रहा है, इसमें मेंशन किया गया लाइनलेस एंड होमलेस, जिसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये रिफ्यूजी पट्टा ही हमारे लोगों को दिया जा रहा है, जिसका घोर विरोध यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन के द्वारा किया जा रहा है और साथ ही साथ जॉइंट एक्शन कमेटी जैक के द्वारा, जो कि तराई द्वास और पहाड़ से जो बहुत सारे सामाजिक संगठन ने जुड़कर जैक का गठन किया है, उस जैक का गठन के द्वारा आप लोग देख पा रहे हैं यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन के द्वारा और जैक के माध्यम से स्वतंत्र तौर पे 45,000 से ज्यादा की संख्या में लोग इस रैली को संबोधित कर रहे हैं और इनका आवाज है कि किसी भी कीमत पे 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से 5 डिसमिल जो पट्टा जो हमारे लोग को देने की बात कहा गया है उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। किसी भी कीमत पे हमारे लोग 5 डिसमिल पट्टा नहीं लेंगे। इस आह्वान को लेकर बुलंद आवाज में बताने के लिए आप इस रैली को समझ सकते हैं, इस रैली के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि 150 से लेकर 200 साल पुराना चाय बागान का इतिहास है और इतिहास को साथ में उस इतिहास के साथ में उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। उस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने आप को बचाए रखने के लिए, क्योंकि चाय बागान को बनाने से लेके उसे डिजाइन करने से लेके उसको सब कुछ तैयार करने से लेके उसका जो इतिहास है वो बहुत 200 साल पुराना है। उस इतिहास को बचाने के लिए लोग पश्चिम बंगाल सरकार को इस बात को आह्वान करते हुए इस बात को जनाने के लिए कि हमारा इतिहास 200 साल पुराना है, किसी भी कीमत पे हम इस हक और अधिकारों को आप जो हनन करना चाहते हैं, हमें अपने अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस आह्वान को संबोधित करते हुए फिर से जो देश आजाद नहीं हुआ था, देश आजादी के पहले जो कि वीर बिरसा भगवान जो अपने जमीन की लड़ाई को स्टार्ट किया था और एक अभियान छोड़ा था उलगुलान, वो उलगुलान आज भी जारी है। 200 साल बाद भी इनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इनको सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या के रोडों पे आके इनको जुलूस करना पड़ रहा है, रैली करना पड़ रहा है, अपने दुख और तकलीफों को बताना पड़ रहा है, जो कि बेहद शर्म की बात है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बोला जाए तो, क्योंकि उनके हक और अधिकारों के ऊपर में बार बार प्रहार किया जा रहा है, जो कि 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से उनके जगह और जमीन को छीनने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही साथ टी टूरिज्म और अलाइड बिजनेस पॉलिसी 2025 के माध्यम से बार बार देखा जा रहा है कि उनके रोजी रोटी के ऊपर में प्रहार किया जा रहा है, जो कि चाय बागान में रहने वाले बसवास करने वाले लोग एक पहले से ही एक कुपोषण के शिकार है, क्योंकि उनको मिनिमम वेज अभी तक लागू नहीं हुआ है, उनको नहीं दिया जा रहा है, जो कि दूसरे राज्यों में मिनिमम लागू हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चाय बागान में अभी तक मिनिमम वेजेस लागू नहीं है, जिसका लड़ाई जोर शोर से चल ही रहा है। लेकिन मैं उस मुद्दे के ऊपर में ज्यादा तक नहीं जाऊंगा। फिर उनके रोजी रोटी के ऊपर में उनके रोजगार को खत्म करने के लिए 7 फरवरी 2025 को फिर से और एक बिल लाया जाता है, टी टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस पॉलिसी 2025, जो कि पहले 5% था, उसके बाद में 15%, उसके बाद में 30% किया जा रहा है। अगर इस प्रकार से चाय बागान के घुस को उखाड़ के अगर वहाँ पे टी टूरिज्म पॉलिसी किया जाएगा तो इनका रोजगार कहाँ जाएगा, ये कहाँ पे अपना रोजी रोटी का जुगाड़ करेंगे। इसी दुख और तकलीफ को बताने के लिए यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स की अगुवाई में साथ ही साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो कि सपोर्टिंग के तौर पे साथ में है और आह्वान कर रहा है कि हम हमारे लोगों के अधिकारों को खत्म करने के नहीं देंगे, हम अपने लोगों के अधिकारों को हनन करने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे हम अपने लोगों के हक और अधिकारों को हनन करने के लिए नहीं देंगे। इस आह्वान को बताते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ में सपोर्टिंग के तौर पे है और यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के संगठन के माध्यम से बार बार आह्वान किया गया था 20 मार्च 2025 को हम उत्तर कन्या चलो अभियान
हमारे द्वारा किया जाएगा, जो कि 45,000 से ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित है। आप लोग इस भीड़ को देख के समझ सकते हैं कि किसी भी कीमत पे अपने हक और अधिकारों को हनन करने के लिए हमारे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आप लोग देख पा रहे हैं जो कि उत्तर कन्या का जो ऑफिस है ज्यादा दूर नहीं है, काफी करीब पहुंच चुके हैं और लगभग देखा जाए तो करीब साढ़े 12 बजे से रैली स्टार्ट हो चुका है और करीब अभी 1:30 हो चुके हैं, जो कि करीब 1 घंटा का समय लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और करीब देखा जाए तो और थोड़ी ही दूर, कम से कम 200-300 मीटर दूर उत्तर कन्या का जो ऑफिस, जो कि ममता का एक मेन ऑफिस है, वहाँ तक लोग पहुँच जा रहे हैं। इस रैली के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किसी भी कीमत पे यूनाइटेड फ्रंट फॉर आदिवासी राइट संगठन के द्वारा बार बार आह्वान किया गया था कि हम 5 डिसमिल पट्टा का विरोध करते हैं। किसी भी कीमत पर चाय बागान में बसोबास करने वाले जो लोग हैं वो 5 डिसमिल पट्टा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लैंडलेस एंड होमलेस, जिससे साफ साफ पता चलता है कि जो लोगों को दिया जाने वाला जो पट्टा है वो एक रिफ्यूजी पट्टा ही कहलाया है, एक तरीके से माना जाए, क्योंकि लैंडलेस और होमलेस बोला जा रहा है बार बार उस नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसलिए संगठन के अगुवाओं के द्वारा बार बार बोला जाता है कि हम किसी भी कीमत पर रिफ्यूजी पट्टा को स्वीकार नहीं करेंगे। चाय बागान का जो इतिहास है वो करीब 200 साल पुराना है और आज आप लोग देख पा रहे हैं जो कि तराई दिवस और पहाड़ों में बहुत ही सुंदर चाय बागान का बगीचा आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन इस सुंदर बगीचा को बनाने के पीछे 200 साल इनका पूर्वज ने मेहनत किया है, उनका खून पसीना एक करके उसको निचोड़ के एक ढांचा तैयार किया गया है, जो कि आप लोग सुंदर तराई दिवस और पहाड़ को देख पाते हैं जो हरियाली से भरा है। और एक तरफ से बोला जाए तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के ऊपर में भी आदिवासी जो चाय बागान में बसवास करते हैं उन लोग योगदान देते हैं, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ को बचाना, चाय बागान के वृक्ष को बचाना बहुत जरूरी है। और हमारे जो लोग हैं वो चाय बागान को बचाने के ऊपर में पहल कर रहे हैं। एक प्रकार से बोला जाए तो प्रकृति की रक्षा करने का जो जिम्मा है वो आदिवासियों का है, चाय बागान में बसवास करने वाले जो लोग हैं उनका। लेकिन 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो नोटिस निकाला गया था उसमें 5 डिसमिल पट्टा देने की बात कहा गया था। उसका घोर विरोध करते हुए यूनाइटेड फ्रंट फॉर आदिवासी राइट संगठन के जो लोग 45,000 की संख्या से ज्यादा में लोग उपस्थित हुए इस रैली में और उसका घोर विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका डिमांड है कि हमें अपना संपूर्ण वास भूमि का रिहायशी खतन चाहिए। जो बार बार बोला जाता है कि जिस जमीन पे आदिवासी 12 साल रह जाता है तो वो उसका मालिकाना हक उनका हो जाता है, और जिस जमीन के ऊपर में अगर आदिवासी 30 साल तक रहते हैं तो उसका मालिकाना हक हो जाता है। 200 साल होने के बावजूद भी उनका किस प्रकार से अधिकार नहीं बनता है, इस बात को बताने के लिए, जाहिर करने के लिए यूनाइटेड फ्रंट फॉर आदिवासी राइट्स के संगठन के माध्यम से जो लोग यहाँ पे 45,000 से ज्यादा की संख्या में आह्वान कर रहे हैं कि इस जल और जंगल पे हमारा सबसे पहला अधिकार बनता है और इस अधिकार से हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। इसी गुहार को लेके गुलाम फिर से छिड़ गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं 45,000 से ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए गुहार कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है, पश्चिम बंगाल सरकार को आना चाहिए, क्योंकि आज लोगों को अपने हक और अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, जो कि आज लोग सड़क पे उतर के उत्तर कन्या चलो अभियान का मिशन रखे हैं और 45,000 की संख्या में लोग इस रैली को संबोधित कर रहे हैं। बेहद दुख के साथ में कहना पड़ता है कि आज 200 साल पुराना इतिहास उनके साथ में जुड़ा है, तो उसके बावजूद भी उनको अपना अधिकार नहीं मिला है। ऊपर से पॉलिसी बनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार उनके हक और अधिकारों के साथ में हनन करते रहती है और आज भी कर रही है, और जिसका घोर विरोध करते हुए यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी तराई दिवस और पहाड़ के जो लोग हैं, जो कि सपोर्टिंग के तौर पे जैक उपस्थित है, आप लोग देख पा रहे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी, जो कि तराई दिवस और पहाड़ मिलकर बनाया गया है और आदिवासियों के हक और अधिकारों को बचाने के लिए पहल किए हैं। हाँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत सारे न्यूज चैनल देखा जाता है कि न्यूज को तोड़ मरोड़ के बताने की कोशिश करते हैं या फिर
जिस मुद्दे को ऊपर में उनको पहल करना चाहिए या बताना चाहिए, उस मुद्दे से ट्रैक चेंज करके उन लोग कोशिश करते हैं कि नहीं आदिवासियों का हक और अधिकार के लिए उन लोग क्या मांग कर रहे हैं। बार बार देखा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनके जो मेन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से उनको हटाया जाता है और भ्रमित करने की कोशिश की जाता है। कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जॉइंट एक्शन कमेटी जैक के द्वारा सपोर्टिंग के तौर पे है तराई दिवस और पहाड़, और साथ ही साथ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ आदिवासी जो मेन रोल पे है, और उनके द्वारा 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से जो हमारे लोगों को, चाहे बगनवासियों को जो 5% में पट्टा देने की जो बात कहा जा रहा है, उसका घोर विरोध करते हुए यूनाइटेड आदिवासी राइट संगठन के साथ साथ जॉइंट एक्शन कमेटी शामिल है और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो कि उनके लोगों के उनके अधिकारों को बचाने के लिए पहल कर रही है और अपने जोश और जुनून के साथ में फिर से एक उलगुलान को दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि देश आजादी के पहले वीर बिसाहू भगवान जो अपने लोगों के हक अधिकारों को बचाने के लिए पहल कर रही थी, इस प्रकार से आज भी उलगुलान जारी है और जारी रहेगा। इस बात को संबोधित करते हुए कि हम किसी भी कीमत पर अपने हक और अधिकारों को खोने नहीं देंगे, हम अपने अधिकारों को छीनने के लिए नहीं देंगे। जोहार जय आदिवासी, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग देख पा रहे हैं 20 मार्च 2025 का जो रैली यूनाइटेड फ्रंट ऑफ आदिवासी राइट संगठन के द्वारा किया गया था, वो लगभग अभी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं भारी से भारी संख्या में लोग उपस्थित है, जो कि अनुमान किया जा रहा है 45,000 से ज्यादा लोग इस रैली में शामिल हैं। और जॉइंट एक्शन कमेटी जैक के द्वारा, जो कि तराई दिवस और पहाड़ मिला के जैक का निर्माण किया गया है, उनके जो तराई दिवस में जितने भी सपोर्टर हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके लोग उपस्थित है इस रैली में। और अभी जो रैली है वो समाप्त हो चुकी है। यहाँ से सिलेक्टेड जो 6 मेंबर हैं जिनका नाम बताने जा रहा हूँ, जो कि उत्तर कन्या ऑफिस में जाएंगे डिप्यूटेशन देने के लिए। प्रताप खाती सर हैं, किचन कड़िया भैया हैं, और वंदना राय मैडम है, और राजकुमार कश्यप, विनीता टेटे और ने इंदवा सर जी जो है, ये 6 जो सदस्य है जिनका नाम मैंने लिया। इन लोग अभी उत्तर कन्या का जो ऑफिस है वहाँ पे मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं, जो कि 3 मांगों को लेके है, जो कि 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन को के द्वारा 5% में पट्टा देने के बाद जो चाय बागान वासियों को, हमारे आदिवासियों को, चाहे नन आदिवासियों को कही गई है, उसका घोर विरोध किया जा रहा है और इस पॉलिसी को रद्द किया जाए। साथ ही साथ उनका डिमांड है कि उनको जितना भी वास भूमि का, संपूर्ण वास भूमि का उनको रिहायशी खतियान दिया जाए। साथ ही साथ और एक डिमांड है जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो 2019 में 15% टूरिज्म एंड ऑनलाइन बिजनेस पॉलिसी बनाया गया था, जो कि पहले 5% था, उसके बाद में 2019 में उसको 15% किया गया, और वर्तमान समय जो कि 7 फरवरी 2025 को 30% कर दिया गया है। उसका इस पॉलिसी का घोर विरोध करते हुए उसको रद्द करने का आह्वान यूनाइटेड संगठन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि सपोर्टिंग के तौर पे और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो कि प्रताप खाती सर, किशन कड़िया सर, वंदना राय, राजकुमार कश्यप, विनीता टेटे और ने इंदवा जो सर हैं, उन लोग को उत्तर कन्या ऑफिस में मेमोरेंडम देने के लिए, जमा देने के लिए उन लोग जा रहे हैं। आप लोग सामने वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। फिर से नाम आपको मैं बताना चाहूंगा, प्रताप खाती सर, किशन कड़िया सर, वंदना राय और राजकुमार कश्यप भैया और विनीता टेटे और ने इंदवा जो हैं, जो 6 सदस्य उन लोग उत्तर कन्या ऑफिस में मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं, जो कि 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन को रद्द करो और संपूर्ण वास भूमि का रिहायशी खतियान दो। साथ ही साथ 15% से लेकर 30% जो टूरिज्म और ऑनलाइन बिजनेस पॉलिसी को बनाया गया था, उसको रद्द करने के आह्वान के लिए जो मेमोरेंडम जमा करने के लिए 6 जो सर हैं उन लोग उत्तर कन्या ऑफिस में जा रहे हैं।
अगर नहीं